Hello students, myself Milan Saha from Easy Learning Center. Know yourself with Milan Saha चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के इंग्लिश लिटरेचर का माय फाइनेंशियल कैरियर चैप्टर सीखेंगे। ये चैप्टर फनी है। जो राइटर है वो अपना एक अनुभव बताते हैं बैंक का और थोड़ा फनी मैनर में बताते हैं। देखते हैं। तो चैप्टर देखने से पहले राइटर को देख लेते हैं। इस चैप्टर के जो राइटर है ऑथर वो है स्टीफन लिकॉक। स्टीफन लिकॉक ये है जो सामने हमारी स्क्रीन पे, और इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1869 में और 1944 में, यानी हमारे देश की आज़ादी के 3 साल पहले ही वो भगवान को प्यारे हो गए। ठीक है, देखते हैं आगे। और हमारे लिए ये चैप्टर छोड़ गए सिलेबस में। चलिए। हैव यू एवर विजिटेड अ बैंक? कभी आपने बैंक की मुलाकात ली है? हाउ डिड यू फील व्हेन यू वर इनसाइड द बैंक? तो आप सब तो 8 में होंगे, इसलिए छोटे हो। सो बैंक की मुलाकात शायद आप लोगों ने ना ली हो, तो आप ले लेना। लेकिन अभी कोरोना टाइम पे मत जाना, थोड़े महीने बाद जाना डैडी के साथ और बैंक देख लेना 2-4 अच्छी अच्छी, तो कैसी होती है अंदर से वो पता चले। When I go into a bank, I get rattled. जब मैं बैंक में जाता हूँ तो मैं रेटल हो जाता हूँ, यानी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। द क्लर्क्स रेटल मी। क्लर्क को देख के रेटल हो जाता हूँ यानी नर्वस हो जाता हूँ। द विकेट्स रेटल मी। बैंक में जाते हो ना तो अलग अलग विंडो होती है। मतलब एक पे कैशियर बैठता है, एक पे वो सर्विस देने वाला बंदा होता है। इस तरह से 4-5 अलग अलग काउंटर होते हैं, विकेट होती है यानी विंडो होती है। तो उनको देख के मैं डर जाता हूँ, नर्वस हो जाता हूँ। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी। मनी को देख के मैं नर्वस हो जाता हूँ। एवरीथिंग रेटल्स मी। और बैंक की सब चीजें मुझे रेटल करती है, नर्वस करती है, डिस्टर्ब करती है। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक आई एम हेजिटेटिंग जे। जैसे ही मैं बैंक का दरवाजा क्रॉस करके अंदर जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, साई हो जाता हूँ, हड़बड़ा जाता हूँ। मतलब if I attempt to transact business there I become an irresponsible idiot। और जब मैं वहां कुछ करने जाता हूँ, जैसे लिखने जाता हूँ या पैसे देना जाता हूँ या कुछ काउंट करने जाता हूँ, ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन, तो मैं बेवकूफी की तरह बिहेवियर करने लगता हूँ हड़बड़ी में। आई न्यू दिस बिफोर हैंड। और मुझे ये एडवांस में पता है कि मेरा बैंक में ये हाल होता है। बट माई सैलरी हैड बीन रेज टू $50 अ मंथ एंड आई फेल्ट दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट। लेकिन मेरी सैलरी जो है वो $50 बढ़ गई थी और मुझे ऐसा लगता है कि उसको रखने की सबसे सेफ जगह बैंक ही है। तो अब तक हमने जो देखा उससे क्लियर पता चलता है, जैसे आपने सुना होगा, जैसे कि आप लोगों को ही होगा, एग्जाम फोबिया होता है, किसी को मैथ्स का फोबिया होता है, फिर किसी को होता है हाइट का फियर होता है, हाइट का फोबिया होता है, ऊपर से देखने से डर लगता है, किसी को वाटर फोबिया होता है। तो ये भाई साहब को बैंक का फोबिया था। बैंक में जाते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है, नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ये सब वो बोलते हैं कि मुझे एडवांस में पता है, बिफोर हैंड मुझे पहले से पता है कि मैं बैंक में जाता हूँ ऐसा होता है, लेकिन मेरी सैलरी बढ़ी $50, तो वो रखने की सेफ जगह बैंक ही है, इसलिए मैं गया। सो आई stumbled in and looked timidly around at the clerks। तो नर्वस कंडीशन में वो गए तो सही, और अंदर वो फियरफुली बैंक में देख रहे सबको। I had an idea that a person about to open an account must needs consult the manager। उनको एक बात पता थी कि अगर हमें अकाउंट खुलवाना हो बैंक में तो मैनेजर से हमें बात करनी पड़ती है बैंक में। I went up to a wicket marked accountant। तो मैं एक ऐसी खिड़की के पास गया, विंडो के पास गया, जहां बोर्ड मारा था अकाउंटेंट का, यानी अकाउंटेंट बैठा हुआ था डेस्क पे। द अकाउंटेंट वॉज अ टॉल कूल डेविल। जो अकाउंटेंट था वो टॉल था और थोड़ा भयावह था, डरावना था। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल मी। उसको देख के मैं नर्वस हो गया। माई वॉइस वॉज संपल क्रम। मेरा जो आवाज है वो सैड हो गया, जॉयलेस हो गया, जैसे संपल क्रम यानी। नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा देखो फोटो।
तो चलिए इसमें से जो ये जिसकी ये बात है कि बैंक में जाके डर गए, जैसे कि राइटर, तो वो कौन है ये कार्टून में, पहचानिए। तो ये है, और ये तो बैंक वाले हैं। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड, मैंने पूछा कि मैं मैनेजर को मिल सकता हूँ। एंड एडेड सोलेमली अलोन, और ऊपर से वापस मैंने ये भी बोला धीरे से पीछे से कि अकेले में मिल सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अलोन, मुझे पता नहीं मैंने अलोन क्यों पीछे से जोड़ा। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच हिम, अकाउंटेंट ने कहा कि क्यों नहीं आएंगे, जरूर, और वो उनको लेके भी आ गए मैनेजर को। द मैनेजर वॉज अ ग्रेव एंड काम मैन। तो ग्रेव का मीनिंग आपको पता होगा कबर, लेकिन ये ग्रेव का अलग मीनिंग है। ग्रेव का दूसरा मीनिंग होता है सीरियस। तो मैनेजर वॉज अ सीरियस, ऐसा मानिए। तो मैनेजर सीरियस आदमी था, काम था, शांत आदमी था। आई हेल्ड माई $56 क्लच इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन माई पॉकेट। मैंने इनके अपने $56 जो थे वो अपनी हाथ में क्रश करके पकड़ के रखे हुए थे। हाथ में जैसे क्रश करके हम स्ट्रांगली पकड़ते हैं ना, उस तरह से उन्होंने पकड़ के रखे थे पॉकेट में। आर यू द मैनेजर, आई सेड, गॉड नोस आई डिडंट डाउट इट। मैंने पूछा कि क्या आप मैनेजर हो, पता नहीं कि मैंने क्यों डाउट किया ऐसे। यस ही सेड, आई कैन सी यू, आई आस्क्ड अलोन। मैंने कहा मैं आपको मिल सकता हूँ, पीछे से जोड़ा, अकेले में। I didn't want to say alone again, but without it, the thing seemed self-evident. तो मैं ये alone word वापस जोड़ना नहीं चाहता था, राइटर ने कहा, लेकिन इसके बिना जैसे बात अधूरी रह जाती है, क्लियर नहीं रहती, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। तो मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म। तो मैनेजर मेरे तरफ थोड़ा अलर्ट होके देखने लगा। He felt that I had an awful secret to reveal. और मैनेजर को लगा कि मेरे पास कोई सीक्रेट बात है कहने के लिए, क्योंकि बैंक में जाके डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर से कौन मिलेगा। कैशियर से काम होगा, कैशियर से खत्म कर लेगा। अकाउंट खोलने के लिए तो वो सर्विस डेस्क पे होते हैं, उनके पास चले जाओ, वो खोल के देते हैं। तो चेक क्लियरिंग करना है तो चेक डिपार्टमेंट में एक डेस्क पे बैठा होगा बंदा, उसके पास चले जाना है। ब्रांच मैनेजर के पास तो कोई बहुत बड़ा इश्यू है तभी जाना है। तो डेफिनेटली ब्रांच मैनेजर को ऐसा लगा होगा कि कोई बड़ा सीक्रेट लेके ये आदमी आया होगा। कम इन हियर, ही सेड, एंड लेड द वे टू प्राइवेट रूम। चलो इस तरफ आओ, और एक प्राइवेट रूम की ओर वो मैनेजर जो है इस इंसान को ले गए। ही टर्न द की, वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सेड, सिट डाउन। एक ऐसे रूम में ले गए जहां कोई डिस्टरबेंस नहीं था, दोनों आराम से विदाउट डिस्टरबेंस बात कर सके। और फिर वहां बोला कि बैठ जाओ, बैठ गए। वी बोथ सैट डाउन एंड लुक्ड एट वन अनदर। हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, कोई बोल नहीं रहा था, कोई आवाज नहीं। यू आर वन ऑफ पिंकर पिंकरटॉन्स मैन, आई प्रिज्यूम ही सेड। मैनेजर ने कहा कि तुम पिंकरटॉन्स के आदमी लगते हो। तो एक डिटेक्टिव एजेंसी है ये। यहाँ देखो नीचे लिखा है बुक में, आपकी बुक में भी लिखा होगा, अ प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी बेस्ड इन द यूएसए। ये देखिए सिंबल, और यहाँ पर भी इसका सिंबल है ना, तो मीन्स इसका मीनिंग है नीचे। यू आर वन, he had gathered from my mysterious manner that I was a detective. तो मेरे बिहेवियर के ऊपर से मैनेजर ने ऐसा जजमेंट लगाया कि ये कोई डिटेक्टिव लग रहा है। I knew what he was thinking and it made me worse. मुझे पता चल गया कि वो क्या सोच रहा है, और उससे मेरी हालत और खराब हो रही थी। No, not from Pinkertons, I said, seemingly to imply that I came from a rival agency. मैंने कहा कि ना मैं वहाँ पिंकरटॉन से नहीं हूँ। फिर उनको ऐसा लगा होगा कि भाई कोई राइवल एजेंसी से होगा, यानी दूसरी बैंक से होगा, कंप्यूटर के यहाँ से आया होगा कुछ ट्रुथ कहने के लिए, टू टेल द ट्रुथ। आई वेंट ऑन एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट। आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट। फिर मैंने कहा कि मैं कोई डिटेक्टिव ये कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक अकाउंट ओपन करने के लिए आया हूँ। I intend to keep all my money in this bank. मैं मेरे सब पैसे इस बैंक में जमा करना चाहता हूँ। सोचिए कि कोई बैंक मैनेजर से कब मिलेगा, शायद बहुत बड़ी अमाउंट होगी ना, करोड़ों करोड़ों रुपए।
ऐसा कोई ट्रांजेक्शन करना है, ऐसा कोई एफडी फिक्स डिपॉजिट रखनी है, तो फिर ब्रांच मैनेजर से मिलेगा। ये भी बात इसी तरह से कर रहा है बंदा कि भाई जैसे उसको करोड़ों रुपए रखने हो, लेकिन अमाउंट देखते हैं कौन सी आती है। तो ब्रांच मैनेजर को भी ऐसा लगा होगा कि माय गॉड, बड़ी अमाउंट आने वाली है मेरी बैंक में, बड़ा कस्टमर आया। तो मैनेजर लुक्ड रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस। मैनेजर को राहत हुई कि चलो कोई डिटेक्टिव विटेक्टिव नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और वो रिलीव हो गया, शांत हो गया, लेकिन फिर भी सीरियस तो था। He concluded now that I was a son of Baron Rothschild। मैनेजर ने कहा कि मैं बैरन रॉथशिल्ड, ये है ना एक वहाँ की बैंकिंग फैमिली है, देखिए यहाँ लिखा है प्रोमिनेंट बैंकिंग फैमिली इन ब्रिटेन, ब्रिटेन की एक बैंकिंग फैमिली है, उनके घर से मैं हूँ, उनका लड़का हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज ही सेड। उसने कहा कि शायद एक बड़ा अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं। fairly large, I whispered। मैंने कहा कि हाँ, मैं बहुत ही बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। I propose to deposit $56 now and $50 a month regularly। मैं अभी $56 आपके बैंक में जमा करूंगा और $50 हर महीने आपकी बैंक में जमा करूंगा। तो $56 वो ऐसे बोल रहा है और $50 ऐसे बोल रहा है जैसे वो 50,000 करोड़ भरने वाला हो। तो जैसे मजाक कर रहा हूँ ना बैंक मैनेजर के साथ, ऐसा है सीन थोड़ा। द मैनेजर गॉट अप एंड ओपन द डोर। मैनेजर खड़ा हो गया अचानक और उसने डोर खोला। ही कॉल टू द अकाउंटेंट। उसने अकाउंटेंट को आवाज लगाई। मिस्टर मॉन्टेगोमेरी, ही सेड अनकाइंडली लाउड। और उसने आवाज लगाई मिस्टर मॉन्टेगोमेरी, अकाउंटेंट का नाम होगा, गुस्से में। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ही विल डिपॉजिट $56। गुड मॉर्निंग। ये जेंटलमैन को अकाउंट ओपन करना है और वो $56 जमा करना चाहते हैं। आई रोज, मैं भी खड़ा हो गया। अ बिग आयरन डोर स्टूड अपन एट द साइड ऑफ द रूम। रूम के साइड में एक आयरन का, लोहे का बड़ा सा डोर था। तो आई बिग आयरन स्टूड अपन, हाँ। गुड मॉर्निंग आई सेड एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ। मैंने गुड मॉर्निंग कहा अकाउंटेंट को और मैं वो जो आयरन का बड़ा डोर था, लोहे का बड़ा डोर था, उसमें मैं चला गया, उस तरफ चला गया। कम आउट सेड द मैनेजर कोल्डली एंड शोड मी द अदर वे। अच्छा देखिए, आयरन का जो बड़ा डोर होता है ना किसी भी बैंक में, वो किसका होता है? तो आप लोगों को पता होगा कि लोग बैंक में लॉकर खुलवाते हैं, छोटे छोटे लॉकर आते हैं तिजोरी जैसे। तो एक पूरा रूम लॉकर का रूम होता है, और एक रूम स्पेशली कैश रखने के लिए भी होता है, जिसमें कैश ही कैश, मतलब पूरा रूम कैश के बंडलों से भरा होता है, जबरदस्त। टावर के टावर खड़े किए होते हैं 500, 1000, 2000 की नोट के। तो उसका जो डोर होता है ना, वो आयरन का पूरा बहुत ही हैवी बनाया जाता है, जिससे कोई चोर तोड़ ही ना पाए। तो गलती से ये है ना उस रूम में घुस गया। मैनेजर ने कहा भाई इस तरफ, यहाँ आओ, वहां कहाँ जा रहे हो? आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट। I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him with quick। मैं इनके अकाउंटेंट की जो विंडो थी वहां चला गया और मेरे हाथ में जो पैसे वो क्विकली मैंने उसकी तरफ धर दिए, दे दिए। कन्वल्सिव मूवमेंट, बहुत ही झटके से दिए, जोर से दिए, जैसे एज इफ आई वर डूइंग कंजरिंग ट्रिक, ऐसे दिए जैसे मैं जादू की ट्रिक बता रहा हूँ। माई फेस वॉज गास्टली पेल। तो मेरा जो फेस था वो डर से फीका हो गया था। Here I said deposit it। The tone of the words seemed to mean let us do this painful thing while the fit is on us। Here I said deposit it। और मैंने कहा, मतलब हाथ किया सामने पैसे का और किया कि इसको डिपॉजिट कर दो। और जो मेरा टोन था वो जैसे ऐसा था कि जैसे मैं कोई पेनफुल एक्टिविटी कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ। He took the money and gave it to the another clerk। तो अकाउंटेंट ने पैसे ले लिए और दूसरे क्लर्क को दे दिए। He made me write the sum on a slip। उसने मुझे स्लिप के ऊपर अमाउंट लिखने के लिए बोला। And sign my name in a book। I no longer knew what I was doing। और मेरा जो नाम है वो बुक के ऊपर लिखने के लिए बोला, साइन करने के लिए बोला होगा।
मुझे पता ही नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ वहां पर, मतलब दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था, एब्सेंट माइंड हो गया। द बैंक स्वाम बिफोर माई आईज, मेरे आंखों के सामने जैसे बैंक ही तैरने लगी। इज इट डिपोजिटेड, आई आस्क्ड इन अ होलो वाइब्रेटिंग वॉइस। मैंने ध्रुजते हुए, वाइब्रेट होते हुए आवाज में पूछा, क्या डिपॉजिट हो गए, जमा हो गए मतलब? इट इज सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट ने बोला हाँ हो गए। देन आई वांट टू ड्रॉ अ चेक, यहाँ पर लोचा मारा है इन लोगों ने, CHEC के नहीं आता, CHEQUE आता है चेक। ये चेक का मतलब होता है चेक करना, तपास करना, जबकि वो चेक जो लिखते हैं ना पैसे के लिए, CHEQUE, आप अपनी बुक में करेक्ट कर देना, वो चेक आता है। तो मैं चेक विड्रॉ करना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज। मतलब उसने $56 जमा किए, अभी वो $6 लिख के चेक पे वापस $6 उसमें से उठाना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है। समवन गेव मी अ चेकबुक, देखिए ये रहा करेक्ट स्पेलिंग चेक का, वो यहाँ आना चाहिए। समवन गेव मी अ चेकबुक थ्रू अ विकेट, किसी ने मुझे चेकबुक दी एक विंडो में से। एंड समवन एल्स बिगेन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट, और किसी ने मुझे समझाया कि इसमें कैसे लिखना है चेक में। द पीपल इन द बैंक हैड द इंप्रेशन दैट आई वाज एन इनवैलिड मिलियनर। जो बैंक में लोग थे उसके सामने मेरी ऐसी इंप्रेशन पड़ी कि जैसे कोई मैं एक्सीडेंटली मिलियनर बन गया हूँ। आई रॉट समथिंग ऑन द चेक, यहाँ भी लोचा है, वो चेक आना चाहिए। एंड thrust it in at the clerk looked at me। मैंने चेक के ऊपर लिख दिया और फिर वो मैंने दे दिया क्लर्क को, वो मेरी तरफ देखने लगा। What are you drawing it all out again? क्या तुम ये सभी उठा रहे हो वापस? He asked in surprise, उसने आश्चर्य से पूछा मुझे। Then I realized that I had written 56 instead of 6। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने $56 लिख दिए $6 लिखने की जगह। उसको उठाने थे 6, लेकिन डर में था, नर्वस था, इसलिए 6 लिखने की जगह उसके दिमाग में चल रहा था 56 56 56, इसलिए चेक पे भी उसने लिख दिया 56। आई वॉज टू फार गॉन टू रीजन नाउ, लेकिन अभी मैं इस हालत में नहीं था कि मैं उसको क्लेरिफाई कर पाऊं कि मैंने गलती से लिखा है। आई हैड अ फीलिंग दैट it was impossible to explain the thing। all the clerks had stopped writing to look at me। सब क्लर्क ने लिखना बंद कर दिया, मुझे देखने लगे। reckless with misery I made a plunge। बहुत ही लापरवाही में, दुख के साथ, मैंने जैसे अचानक मैं कूद पड़ा बात में। yes the whole thing, तो मैंने कहा हाँ सब उठा देना है मुझे, मतलब 56 अब भी जमा किया और $56 वापस उठा के अकाउंट में जीरो वापस। यू वांट टू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, एवरी सेंट ऑफ इट, आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, सेड द क्लर्क अस्टोनिश्ड। तुम बैंक में से सभी पैसे उठा देने वाले हो, एक पैसा नहीं रखोगे अंदर? श्योर, कुछ भी नहीं डिपॉजिट रखना है? क्लर्क ने बहुत ही आश्चर्य से बात पूछी। नेवर, कभी नहीं। An idle hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check, वापस यहाँ गलती है, and that I had changed my mind। कुछ मेरे दिमाग में अचानक कोई विचार आ गया होगा, मतलब बैंक वालों को ऐसा लगा होगा कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा विचार आ गया होगा नेगेटिव लिखते लिखते, तो इसलिए मैंने, तो उससे मुझे इंसल्ट फील हुआ होगा, इसलिए फिर मैंने अपना विचार बदल दिया होगा, ऐसा शायद बैंक वालों को लगा होगा, ऐसा ये कहना चाहता है। आई मेड अ रेच अटेम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विथ अ फियरफुली क्विक टेम्पर। मैं ऐसा दिखाने का प्रयत्न कर रहा था कि जैसे मैं बहुत ही हड़बड़ी वाला इंसान हूँ, डर से बहुत हड़बड़ी हड़बड़ी में जो काम करते हैं, बौखलाए हुआ, तो इस तरह का इंसान हूँ, ऐसे जैसे बताने का मैं बहुत ही हार्श एफर्ट कर रहा था। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, क्लर्क ने तैयारी चालू कर दी मुझे पैसे देने के लिए। हाउ यू हैव इट, ही सेड, कैसे चाहिए तुम्हें ये पैसे? व्हाट, मैंने पूछा क्या? हाउ विल यू हैव इट, कैसे चाहिए? ओ आई कॉट हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक, इन 50s। तो उसने बोला कि हाँ मैं समझ गया आंसर, मुझे 50 के मल्टीप्लिकेशन में चाहिए, यानी 50 50 की नोट चाहिए।
56 तो उठाने थे क्या, 50-50 के नोट चाहिए, एक नोट आती और फिर 6 रुपए। He gave me a $50 bill, तो $50 उसने दे दिए। एंड द 6 he asked dryly, और 6 रुपीज कैसे है, वो भी 50 के मल्टीप्लीकेशन में तो ले ही नहीं सकते। तो इन सिक्सिस आई सेड, 6 एंगे मुझे सिक्सिस में चाहिए। 6 की नोट ही नहीं होगी शायद। He gave it me and I rushed out, उसने मुझे दी और मैं वहां से भाग पड़ा बैंक में से। As the big doors swung behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. मेरे पीछे जो डोर था, जैसे ही वो निकला तो डोर झुलने लगा, स्वंग यानी। एंड मुझे अंदर जोर से हंसी की आवाज आई सबकी, यानी जैसे ही वो निकला होगा तो सब बैंक में हंसने लगे होंगे उसके ऊपर जोर से। सिंस देन आई बैंक नो मोर, तब से मैं कभी बैंक में नहीं गया। आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर पॉकेट, फिर मैंने अपने जो पैसे है कैश में ही रखे अपने ट्राउजर पॉकेट में। एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन अ सॉक, और जो मेरी सेविंग थी वो सिल्वर डॉलर्स में, यानी बड़ी बड़ी नोटों में। बड़ी नोट हमारे यहाँ जैसे कि 500 2000 की नोट है, ऐसी बड़ी नोटों में अपने सॉक में, यानी मोजे में, सॉक में रखी, बोलो बैंक में रखने की जगह या कहीं और रखने की जगह। तो जोकर इंसान था, कॉमेडी। डर के कारण ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, खास करके जो रूरल एरिया में रहते हैं, एजुकेशन जिनका बहुत ही कम है, तो वो बेचारे शर्मा जाते हैं, क्योंकि ये सब पूरी बैंक ग्लास ग्लास लगे होते हैं, एकदम थोड़ा लग्जरियस लगता है अंदर एंटर होते हैं तो। फिर वो बाहर वो सिक्योरिटी गार्ड, अंदर सब वो टाई वाई लगा के या फिर आई कार्ड लगा के बैठे होते हैं, तो ऐसा लगता है वो सब बहुत होशियार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है, और मैं गाँव का गंवार, ऐसा फील होता है। तो बौखला जाते हैं, डर जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली वो ह्यूमन है। और ऐसा मान लेने की जरूरत नहीं है कि भाई अंदर बैठे लोग एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सो राइटर जिस तरह से डर रहे थे, आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप बैंक में जाओ या नासा में चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके। बहुत ही फनी चैप्टर था। आशा है आप सबको बहुत ही मजा आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि इसके ऊपर में मोटिवेशनल वीडियोस भी हम लोग रखते हैं, और स्पेशली ये चैनल उसी के लिए बना है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाय पी के सो जाइए।